हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम कितनी सुंदर कितनी प्यारी कोट कॉलर जैसी जैकेट आपको बताने वाले हैं। ये 5 साल से लेके 7 साल तक के बच्चे के बिल्कुल फिट आएगी। देखिए कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी बाउंड्री बनी हुई है इसकी। और बहुत आसान तरीके से मैं इसे आपको बनाना बताने वाली हूँ। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे मेरा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए फिर हम इतनी प्यारी और इतनी सुंदर जैकेट को बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम 3 फंदे डालेंगे, 1 2 और ये 3। इसमें जो हम पहला फंदा बुनेंगे उसे हमें हर बार बिना बुने ही इस तरीके से उतारना है। और ये दूसरा वाला फंदा हमें उल्टा बुनना है। हमें सारे फंदे ही उल्टे बुनने हैं इसमें। और ये लास्ट वाला बनाने से पहले हमें एक फंदा बढ़ाना है, वो देखिए इस तरीके से बढ़ाना है। ये देखिए ऊन को पकड़ के इस तरीके से गोल करना है और ये वाली ऊन हमें इसके अंदर डालकर इस तरीके से खींच देनी है। एक फंदा ये बढ़ गया है, लास्ट वाला हमें हर बार सीधा बनाना है, ये ध्यान रख लेना। लास्ट फंदा हमें हर बार सीधा बनाना है। सिलाई हमें सारी उल्टी ही बनानी है। और पहला फंदा हमें ये बिना बुने ही इस तरीके से उतारना है। अब ये जितने बाकी फंदे हैं हम इन्हें उल्टा बनाएंगे। और लास्ट में एक फंदा रह जाने से पहले हम देखिए ये इस तरीके से ऊन पकड़ के गोल घुमाकर ये वाला ऊन इसके अंदर डालकर ये फंदा बढ़ा लेंगे। और लास्ट वाला फंदा हम उल्टा नहीं सीधा बनाएंगे। ये देखिए हर बार ऐसे ही करना है। पहला फंदा बिना बुने उतारना है, दूसरा फंदा यहाँ से जो बुनना है यहाँ से सब उल्टे बुनने हैं हमें। ये देखिए जितने फंदे बढ़ जाएं सारे उल्टे ही बुनने हैं। और एक फंदा जब रह जाए तो हमें एक फंदा इसके अंदर बढ़ा लेना है। देखिए इस तरीके से पकड़ना है, बिल्कुल आसान है। ये ऊन है इस तरीके से और ये वाली ऊन हमने इसके ऊपर डाली और इस तरीके से टाइट कर दी। लास्ट फंदा सीधा। फर्स्ट फंदा हमें बिना बुने ही उतारना है हर बार इस तरीके से बस। और बाकी सारे फंदे हमें दोनों साइड से उल्टे ही बुनने हैं। देखिए सारे फंदे हमें उल्टे ही बुनने हैं। एक फंदा रह जाए तब हर बार इस तरीके से बढ़ाना है और लास्ट फंदा सीधा। इस तरीके से रिपीट करते जाइए। और रिपीट करने के बाद जब ये 45 हो जाए तब हमें इनको सीधा ही बुनना है, फिर नहीं बढ़ाना है। 45 फंदे तक हमें इसी तरीके से उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। पहला फंदा हमें बिना बुने उतारना है और लास्ट फंदा हमें सीधा बुनना है। और एक फंदा हमें इस तरीके से हर बार बढ़ाना है। ये देखिए लास्ट फंदा हमें सीधा बुनना है। इस तरीके से एक एक फंदा हर सिलाई पे बढ़ता जाएगा। और ये 45 फंदे जब हो जाएंगे तब हम कम से कम 30 सिलाइयाँ सीधी बुनेंगे। 30 सिलाइयों में ये 15 इस तरीके से बन के आते हैं उल्टे वाले। तो ये 15 बन जाएंगे जब, तब हम इसकी पॉकेट बनाना आपको बताएंगे। पहले हम 45 फंदे इसी तरीके से बना लेते हैं। देखिए ये हमारे फंदे बढ़कर 42 हो गए हैं। हमें 45 फंदों की जरूरत है, इसीलिए अब हमें 3 फंदे और चाहिए। वो फंदे हम एक एक करके नहीं बढ़ाएंगे, वो हम आगे बटन पट्टी बनाने की वजह से एक साथ ही बढ़ाएंगे। वो देखिए इस तरीके से बढ़ाने हैं हमें। देखिए इसी तरीके से ये गोल करके और ये देखिए 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे हमने एक साथ बढ़ा लिए हैं और 42 हमारे हो गए थे। अब ये सारे फंदे हमारे 45 हो गए हैं। अब हम इस साइड और इस साइड कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, केवल इतने ही फंदों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम बढ़ा रहे थे, एक फंदा हमें इस तरीके से उतारना है और उसके बाद हमें
सारे फंदे उल्टे बुनने हैं और लास्ट वाला फंदा हमें हर बार सीधा ही बुनना है। ये देखिए इस तरीके से हम ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। पहला और आखिरी वैसा ही करना है। आखिरी फंदा हमें सीधा उतारना है और स्टार्ट करते समय हमें बिना बुना फंदा निकालना है। देखिए हम लास्ट पर आ गए हैं। ये लास्ट वाला फंदा अब हमें यहाँ बढ़ाने नहीं है, ये वाला फंदा हमें सीधा बनाना है और स्टार्ट करते समय हमें उसी तरीके से इसी ही जैसे हम उतारते हैं ऐसे उतारना है और यहाँ से हमें फिर से सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। अब बढ़ाना कहीं भी नहीं है अभी। अब देखिए ये सिलाई भी हमारी पूरी होने वाली है और इसका आखिरी फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई हमने पूरी कर ली है। अब इसमें 2 सिलाई हम और बनाएंगे, फिर हम इस साइड बटन पट्टी बनाने के लिए इसमें हम कांच बनाएंगे। देखिए फिर हम लास्ट में आ गए हैं। इस बात का पक्का ध्यान रखना है आपको कि ये लास्ट वाला फंदा सीधा बुनना है और स्टार्ट वाला हमें इस तरीके से ही उतारना है बिना बुने और ये सिलाई भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। देखिए ये सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर कांच बनाएंगे, वो हम आपको बनाना बता रहे हैं। पहला फंदा हमें इसी तरीके से उतारना है और ये 1 और 2 और एक ये 3 फंदे हमें बनाने के बाद हम ये धागा आगे कर लेंगे और ये 2 फंदे हम एक साथ करेंगे और ये फंदा जो है सीधी साइड से इस साइड आएगा इस तरीके से और ये फिर से ये 2 फंदे ही बन जाएंगे। इस तरीके से हमें कांच बनाना है और बाकी सारे फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम ये कांच के पास आ गए हैं। अब देखिए इसे इस तरीके से बुन लिया और ये जो हमने कांच बनाया था उसको भी हम इस तरीके से बुन लेंगे और ये 3 फंदे भी हम इस तरीके से बुन लेंगे और ये लास्ट वाला फंदा हमें सीधा बुनना है और ये हमारा कांच बन गया है। ये बटन होल बन गया है। देखिए इसी तरीके से हमें आगे भी बटन होल बनाने हैं। चलिए फिर हम आगे बताते हैं आपको क्या करना है। पॉकेट बनाना आपको बताने वाले हैं हम। पॉकेट बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें जहां हमें पॉकेट बनानी है उतनी बुनाई कर लेनी है। ये हमने कर ली है और इंच टेप के हिसाब से मैं आपको बताऊं ये हमने 6 इंच बना लिया है। 6 इंच के बाद हम पॉकेट बनाना शुरू करेंगे। इसमें हमने 45 फंदे डाले हुए हैं। 3 फंदे हमने ये आगे बढ़ाए हैं और 42 हमारे इसके अंदर पड़े हुए हैं। 3 फंदे हमने पट्टी के हिसाब से आगे बढ़ा लिए हैं। अब हम इस फंदों को डिवाइड करेंगे पॉकेट के लिए। हमें 11 इस साइड छोड़ने हैं, 11 इस साइड छोड़ने हैं और 20 हमें बीच में पॉकेट के लिए रखने हैं। 11 इस साइड आ जाएंगे, 20 हम पॉकेट के लिए रोक लेंगे और 11 इस साइड आ जाएंगे और ये 3 फंदे जो हमने पट्टी के लिए आगे ज्यादा बनाए हैं वो इस साइड आ जाएंगे। इसीलिए इस वाली साइड में जिधर पट्टी है हमारे 14 फंदे हो जाएंगे और दूसरी साइड में हमारे 11 फंदे और बीच में 20। और पॉकेट बनाने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि हमें सीधी सिलाई कंप्लीट करके उल्टी सिलाई से ही पॉकेट बनाना शुरू करना है। अब जो 20 फंदे हम बीच में पॉकेट के लिए बनाएंगे उसके लिए हमें एक अलग से 20 फंदे डालकर ये बुनाई कर लेनी है। ये हमने सिलाई में तो 30 सिलाई कंप्लीट की है। अब मैं आपको इंच टेप से बता देती हूँ ये कितनी आ रही है। देखिए इंच टेप के हिसाब से
4 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है और 3.5 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है। ये अलग से बना लेना है हमें। अलग से बनाने के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हमें इस साइड हमारे बड़े हुए नहीं है, इस साइड बड़े हुए हैं। इस साइड हमें 14 फंदे रखने हैं, इस साइड हमने 11 फंदे आपको बताए थे। अब हम ये 11 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे बना लेने के बाद हम ये वाले फंदे जो हैं, ये वाले फंदे हमें इसके अंदर लगाने हैं और ये यहाँ इस जगह के जो 20 फंदे हैं वो हमें इस सिलाई के अंदर ले लेने हैं। ये हम 20 फंदे देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 फंदे हमने इस सिलाई के अंदर रख लिए हैं। ये देखिए 20 फंदे हमने रोक लिए हैं। अब ये जो हमने ये वाले फंदे बनाए हैं इसके साथ हमें ये वाले बुनने हैं। ये ध्यान रखना है, ये उल्टी साइड है, हमें इस तरीके से रखना है। उल्टी साइड की साइड ये उल्टी रखनी है और ये सीधी साइड में रखना है। अब ये फंदे हम इस वाली सिलाई के ऊपर बुन लेंगे। हमने 20 दूसरी सिलाई में कर दिए हैं और ये वाले 20 हम इस सिलाई में इस तरीके से बुन लेंगे। देखिए, पहला फंदा हमने बुन लिया है और ये इसको इस तरीके से सही से टाइट कर देना है। ये देखिए, खूब टाइट करके सही कर लेना है और इसके बाद हमें यहाँ से ये 20 फंदे इस सिलाई में उतार लेने हैं। इस तरीके से ये सारे फंदे हमें उतार लेने हैं। देखिए, ये हमने ये वाले फंदे इस वाली सिलाई में पहले हमने 11 बुन लिए थे और इसी सिलाई में हमने ये वाले फंदे इसके अंदर कर लिए हैं। अब ये 11 फंदे इस साइड वाले और ये 3 ये 14 फंदे हम ये भी इसी सिलाई पर उतार लेंगे, इसी वाली पे। तो हमारे ये 45 फंदे पूरे हो जाएंगे। देखिए, ये हमने ये वाले फंदे भी इसी सिलाई के ऊपर कर लिए हैं। अब ये पॉकेट वाले जो हमने बनाए थे वो इसके अंदर आ गए हैं और इसके वाले फंदे इस साइड हमने अलग से उतार लिए हैं। ये देखिए, अब ये इस तरीके से ये पॉकेट बन गई है। ये हम पीछे यहाँ पर सिलाई कर देंगे, ये बाद में कर देंगे। अभी हम पहले इसके अंदर दूसरा रंग लगाकर बनाएंगे और उसके बाद हम ये वाले फंदे सीधे सीधे जैसे बना रहे थे ये वैसे ही बनाते रहेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें दूसरे कलर का धागा ज्वाइन कर लेना है क्योंकि हम इसका बॉर्डर बना रहे हैं। और ये ध्यान रखना है कि हमें ये उल्टी सिलाई ही बनानी है क्योंकि हमने सीधी सिलाई बनाने के बाद उल्टी तरफ से ही इसको शुरू किया है। अब ये उल्टी बनानी है क्योंकि कलर बदलता है तो उल्टी साइड में ही 2 रंग का आने लगता है। ये देखिए, इस साइड से हम इस तरीके से बनाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने पॉकेट बनाना बताया है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। बहुत ही आसान तरीका है, इससे ज्यादा आसान कोई हो नहीं सकता और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी पॉकेट बनकर आती है। जिसे थोड़ी बहुत भी बनाई आती होगी उसको भी समझ में आ रही होगी कि कैसे करके बनाई गई है। बहुत आसानी से आप लोग बना लोगे। ये देखिए, ये हमने सिलाई पूरी कर ली है। ये सिलाई पूरी हो गई है। अब हम इसमें उल्टी सिलाई बनाएंगे। उसके बाद में सीधी जिस तरीके से ये बनाई है सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे, सीधी नहीं बनाएंगे। इसमें इस साइड भी उल्टी, इस साइड भी उल्टी, इस साइड भी उल्टी, इस साइड भी उल्टी, इस टाइप से बनाई आएगी।
ये हमें करीब 4 लाइनें, ये वाली जो है दिख रही है आपको, इस टाइप की 4 लाइनें हमें इस कलर में बना लेनी है। अब इस तरीके से बनाएंगे, देखिए इस तरीके से 4 लाइनें हमें ये कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद हमें फंदे बंद करने हैं। और ये वाली भी हमें आगे इस वाली बुनाई से बनानी है। अभी हम आगे बना के बताते हैं। देखिए ये हमने बना लिया है 1 2 3 4, ये 4 सिलाई हमने उल्टी उल्टी करके बना ली है। अब हम इसको पॉकेट को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए हमें देखिए इस तरीके से बंद करनी है। उल्टी सिलाई हम बनाते जाएंगे। ये देखिए ये हमने उल्टी सिलाई हम बना रहे हैं और इसके पीछे से एक फंदा इस तरीके से उतार देंगे। फिर हम उल्टा बुनेंगे और फिर हम इसको एक फंदे को उतार देंगे। देखिए फिर उल्टा बुनेंगे और ये पीछे से ये वाला फंदा हम इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरीके से ये बंद होने लगता है। इस तरीके से ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हम यहाँ तक आ गए हैं और ये हमारी कंप्लीट हो गई है। आखिरी वाले को भी हमने निकाल दिया है। अब ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये पॉकेट बन गई है और ये हमने 2-3 इसके भी बना लिए हैं ग्रीन वाले के। अब देखिए ये कितनी सुंदर पॉकेट बन के आई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हम इसकी पॉकेट की इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से हम सिलाई कर देंगे और इसकी हम इस साइड से इस तरीके से सिलाई कर देंगे। पीछे से इस कलर से सिलाई कर देंगे और इसकी हम इस वाले कलर से सिलाई कर देंगे। अब ये देखिए कितनी प्यारी पॉकेट बनी है और कितनी आसान तरीके से मैंने इसको आपको बनाना बता दिया है। चलिए अब हम इसकी सिलाई करना आपको बताएंगे। पॉकेट की सिलाई करने के लिए देखिए हम सुई में धागा डाल लेंगे और ये देखिए इतना ध्यान करना है कि ये वाली लाइन ये सीधी चल रही है और इसके बाद से हमें काउंट करनी है। हमने इसके अंदर 1 2 3 4 बनाई है। अब ये वाली लाइन के बाद जो सीधी है 1 2 3 4 हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद हमें इस वाली जगह पर, बीच वाली जगह पर, दोनों के बीच में जो है यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। और ये भी ध्यान रख लेना है, देखिए यहाँ से इस वाले धागे से ये जुड़ी हुई है तो हमें ये वाले जो धागे हैं इनके अंदर सिलना है। इसके बिल्कुल बराबर वाले धागे के अंदर हमें सिलाई करनी है। ये हम इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। देखिए ये इस वाले धागे में सिलनी है हमें, तो हमें इस तरीके से इसको हम मार्क कर लेंगे। एक सुई डालकर कि हमें यहां पर सिलनी है। ये देखिए इस तरीके से कर लेने से बिल्कुल सीधी सिलेगी आपकी, घूमेगी नहीं, टेढ़ी नहीं होगी बिल्कुल भी। इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलनी है। देखिए ये धागा हमने ले लिया है और अब इन्हीं की दूरी पर ही देखिए 1 2 3 4 छोड़ के हमें इसके अंदर ये जो दोनों के बीच में जगह है यहाँ से सिलनी है। इसके अंदर हमें डाल देना है। ये देखिए बिल्कुल बीच में आ गया है, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं हुई है। ये वाली भी अपनी सीधी जा रही है और ये भी अपनी बराबर में आ गई है। अब ये जहाँ पे हमने ये वाली सुई डाली है इसी के बराबर से हमें सिल लेना है, बिल्कुल टेढ़ा नहीं होगा। देखिए यहाँ से निकाल कर हमें दोबारा इसके अंदर ले आना है ये, और ये जो हमने सुई डाली है ये इसी की सीध में सिल लेना है हमें। इस तरीके से सुई डालनी है और ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पर निकाल लेनी है। लेवल हमें यही सुई के आधार पर ही रखना है। अब ये लेवल बन गया है तो हमने सुई हटा दी है। इसी के बिल्कुल इसी के सहारे सहारे हमें इस तरीके से सिल लेना है।
और जब ये सिल जाए तो दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हमें सिलाई करनी है, इस वाली साइड से भी इसी तरीके से। ये नीचे वाली जो है ये इसे छोड़कर यहाँ से हमें 4 गिननी है, क्योंकि हमने ये 4 बनाई है और उसके बाद हमें ये सिलाई इस तरीके से करनी है। अब हम आपको बैक साइड वाली सिलाई करना बता रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल धीरे से रखनी है, खींचना कोई भी नहीं है, ये वाला पार्ट भी नहीं खींचना है और ये वाला भी नहीं, बस इस तरीके से हमें फिट करना है। और पिन की सहायता से 2-4 हमें यहाँ पर दबाकर लगा देने हैं, जिससे ये सेट दिखाई दे। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सब में लगा ली हमने पिन। अब हमें ये इस तरीके से पकड़ना है और इसको लेकर इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए बहुत धीरे धीरे इसको पकड़ना है। देखिए ये वाली जो धारी है इसके अंदर सुई डाली और ये जो पॉकेट का हिस्सा है इसके अंदर हमने इस तरीके से सुई डाली और इसको सिलाई कर दी। पिन निकाल दी अब हमने। अब हम इस जगह की सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई करते हुए जाना है। यहाँ तक आने के बाद हमें ये देख लेना है कि एक धारी बना लेनी है, उसी के सहारे सहारे हमें नीचे सिलाई करनी है और साइड से भी इसी तरीके से करनी है। देखिए ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, इस साइड भी कर ली है दोनों तरफ, और ये देखिए पॉकेट की भी हमने सिलाई कर ली है। अब देखिए कितनी प्यारी कितनी सुंदर पॉकेट बन के आई है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको आपको बनाना बता दिया है। इसी तरीके से आप किसी भी स्वेटर में बना सकते हैं। अब हम आपको आगे और बनाना बताएंगे। देखिए हमने इतना बना लिया है, अब हम मुड्ढे का छांट करना आपको बताएंगे। मुड्ढे का छांट करने के लिए देखिए हमें इस तरीके से बनाना है। एक फंदा हमें उतार लेना है और जैसे हम ये बना रहे थे 2 फंदे, तो हमें एक फंदा इसी तरीके से उल्टा बना लेना है और एक फंदा हमें अब सीधा बनाना है। सीधा बनाने के लिए देखिए इसके अंदर से हम नहीं लेंगे। ये देखिए ये जो फली बनी हुई है इसकी दिखाई दे रही है आपको, ये फली इसके अंदर से लेंगे हम सीधा बनाने के लिए। इसके अंदर से हम बना लेंगे और इसे हम नीचे उतार देंगे। इस तरीके से हमें ये सीधा बनाना है। फिर हम आगे करके और ये 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 हमने कर दिया है। अब हम इस तरीके से इसे टर्न कर लेंगे। देखिए ये फंदे अभी ऐसे ही रहने देंगे, इसे टर्न कर लेंगे और ये वाला जो हमने 2 का 1 किया है, ये वाला फंदा पहला वाला तो हमें ऐसे ही उतार लेना है। ये देखिए अब ये वाला जो हमने सीधा बुना है, ये वाला भी उल्टा बुनना है और ये वाला भी हमें उल्टा बुनना है। 2 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और आगे धागा करके लास्ट वाला हमें जैसे हर बार सीधा बुन रहे थे वैसे ही बनाना है। अब फिर से पलट लेंगे हम, जैसे हमने पहले किया था। एक फंदा हमें ऐसे उतारना है, एक फंदा हमें उल्टा बुनना है ये, और जो हम फली वाला फंदा पीछे बना रहे हैं उसको हमें देखिए हम बताते हैं आपको। देखिए इस तरीके से फिर धागा आगे कर लेंगे और ये जो फली वाला हमने बनाया है देखिए इसके अंदर से ये फंदा ऐसे नहीं सीधा बनाना है, इसके अंदर से सीधा फंदा बना लेंगे और ये उतार देंगे। और फिर से क्या करना है, हमें आगे धागा करके ये 2 का 1 कर देना है। ये हमने 2 बार फंदे घटा दिए हैं। फिर से हमें पलट लेना है। पलटने के बाद पहला फंदा क्या करना है, जैसे हमने किया था ऐसे ही उतारना है। दूसरा और ये वाले दोनों हमें उल्टे बनाने हैं और लास्ट वाला हमें सीधा बनाना है। फिर से हमें इसी तरीके से पलट लेना है।
पहला फंदा हमें उतारना है, दूसरा हमें उल्टा बुनना है और फिर धागा आगे करके ये जो फली बनने लग गई है, अब देखिए इसके बीच में से निकालना है। ये ध्यान रखना, इसको इस तरीके से सीधा नहीं बनाना है। ये जो फली है ये इसके बीच में से हमें इसे बनाना है। ये देख लीजिए, ये पहली वाला जो फली का मुंह है उसी के अंदर डालना है इसको और इस तरीके से सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे करके एक ये वाला और एक ये वाला, इसका 2 का 1 कर देना है। अब हमारे 3 फंदे कम हो गए हैं। अब हम फिर से इसे पलट लेंगे। फिर से इसे पलटने के बाद क्या करना है, ये वाला फंदा तो हमें उतारना है। पहला और आखिरी फंदा तो हम उतारते ही आए हैं हर बार। देखिए ये फंदा हमने उतार लिया, थोड़ा टाइट कर लेना है जिससे लूज नहीं आए। और ये वाले दोनों हमें उल्टे बुनने हैं और लास्ट वाला हमें सीधा बना लेना है। और फिर पलटने के बाद में जिस तरीके से हम करते आए हैं, पहला फंदा हमें उतारना है, दूसरा फंदा हमें उल्टा बुनना है और तीसरे फंदे के फली के अंदर से देख लेना एक बार, और ये फली के अंदर से ही निकाल के सीधा बुनना है। और उसके बाद हमें ये 2 का 1 कर देना है। इसी तरीके से हमें 4 फंदे हमने घटा दिए हैं, फिर से पलट लेंगे और 4 फंदे हमें और घटाने हैं। 8 फंदे हमें इसी तरीके से घटाने हैं। अब देखिए ये हमने पूरा कर लिया है। अब हमारे 45 फंदे थे, अब हमारे 38 रह गए हैं। 7 फंदे हमने इस तरीके से माइनस कर दिए हैं, एक एक करके एक साथ करिए पलट पलट के, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। हम उल्टी उल्टी सिलाइयां ही बना रहे थे, अब हम ये सिलाई उल्टी बना लेंगे इस तरीके से। ये हमारे अब 38 फंदे रह गए हैं। देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस वाली को भी उल्टा बनाना है। 4 फंदे जब रह जाएंगे तब हम आपको बताएंगे क्या करना है। ये पहला फंदा हमें उतारना है और हमें इस तरीके से ये सिलाई भी उल्टी कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए 4 फंदे फिर से यहाँ पर रह गए हैं। ये वाला फंदा हमें उल्टा ही बुनना है। देखिए ये हमने उल्टा बुन लिया, या फिर आप ऐसे ही उतार लो इस फंदे को, क्योंकि ऐसे ही उतारते आए हैं हर बार। ये उल्टा बुन लीजिए, उल्टा बुन लिया। और ये फंदे जो 2 हैं ये वाले, ये भी उल्टे बुने जाएंगे, ये देखिए। और ये वाला फंदा लास्ट वाला सीधा। अब ये पलट लीजिए। पलटने के बाद क्या करना है, ये वाला हमें उतारना है, ये वाला हमें उल्टा बुनना है और ये वाले में फली के अंदर से ही इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, और फंदा उतार देना है और इन दोनों को 2 का 1 कर देना है। सॉरी, सीधा नहीं, उल्टा। उल्टी सिलाई है हमारी, उल्टे से ही 2 का 1 करना है। ये देखिए, और ये सिलाई इसी तरीके से उतार लेनी है। फिर दूसरी सिलाई भी ऐसी ही उतार लेनी है और फिर सीधी सिलाई पे इस साइड से फिर से हमें करना है। देखिए दोबारा से हम इस साइड आ गए हैं। ये सारे फंदे हमें उल्टे ही बनाने हैं, 1 2 3 और बाद वाला लास्ट वाला सीधा। और फिर से देखिए एक बार और बता देते हैं हम। एक फंदा हमें उतारना है, एक फंदा हमें उल्टा बुनना है, फिर धागा आगे करके ये फली के बीच में से निकालना है सीधा वाला और इसे उतार देना है। फिर धागा आगे करके ये 2 का 1 कर लेना है। फिर ये पूरी सिलाई बना लेनी है। पहले हमने सिलाई नहीं बनाई थी, इसे ही पलटा था। वो इसलिए पलटा था कि इस जगह भी गोलाई बहुत सुंदर आ जाए। यदि हम ऐसी फंदे माइनस कर देते हैं तो ये देखिए इस तरीके से उल्टे सीधे तरीके से आते हैं। ये हमने बाउंड्री बिल्कुल बहुत सुंदर सी बनाई है। अब इसी तरीके से एक एक फंदा और माइनस करना है। ये सिलाई बनानी है, फिर दूसरी सिलाई बनानी है, फिर जब पलट के इधर आ जाएं आप, फिर से इसी तरीके से माइनस करना है एक एक फंदा और पूरी सिलाई बनानी है। हमने 2 माइनस कर दिए हैं,
3 या 4 और माइनस करने हैं। उसके बाद हमें प्लेन बनाना है। चलिए हम बना लेते हैं, फिर बताएंगे। देखिए ये हमने पीछे का पार्ट बना लिया है। इसमें हमने 86 फंदे डाले थे। इंच के हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये हमने 15 इंच हमने इसको चौड़ाई में रखा है। और हमने देखिए यहाँ पर इसके मुड्डे भी बना दिए हैं, छांट कर दिया है। और इसकी बताते हैं हम आपको, इसकी लंबाई आई है 10 इंच। 10 इंच लंबाई रखी है, फिर हमने ये छांट बना दिया है। अब ये देखिए यहां से 5 इंच हमने बना लिया है। अब हम ऊपर इसका आपको थोड़ा सा छांट करना बताएंगे। ये जो मुड्डे का छांट किया है हमने, ये वैसे ही किया है जैसा हमने आपको इसके अंदर बताया था। उसी तरीके से हमने ये छांट कर दिया है। आइए अब हम आपको आगे बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए हमें यहाँ पर 17 फंदे रखने हैं। पहला हम उतार लेंगे और हम यहां से गिनेंगे। 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे हमने इसमें ले लिए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो 17 फंदे हैं, इन्हें हम वापस इसी तरीके से बुन लेंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे और बाकी हम सारे ये इस तरीके से बुन लेंगे। और लास्ट में इसको वैसे ही बनाना है जैसे हम छांट में बना रहे थे। ये देखिए इसके अंदर से हम सीधा फंदा ले रहे थे, हमें वैसे ही लेना है, इसके अंदर से लेना है। देखिए ये तो हर बार आपने लिया ही होगा। और एक उल्टा और आखिरी में सीधा। ये तो आप हर बार ही कर रहे थे, वैसा ही करना है। अब इस साइड से भी हम ये वाले 17 फंदे बना लेंगे। अब देखिए ये हमने बना लिए। अब ये वाली सिलाई भी हमें इसी तरीके से बनानी है। केवल ये 17 फंदे हम बना रहे हैं। ये हमें 2 या 3 सिलाइयां इसमें बनानी है। देखिए ये हमने ये 3 धारी 1 2 3 धारी बना ली है। ये 5 लाइंस में बन गई हैं। अब हम आगे नहीं बनाएंगे, ये धागा हमें इस साइड लाना है। इसीलिए देखिए हम इसके अंदर इस तरीके से इसे डालेंगे, फिर इसके बीच में डालेंगे। ये देखिए, फिर इस धागे को हम इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे, फिर हम धागे को उतार देंगे। इस तरीके से ये हमारी ऊन इस साइड से इस साइड आ गई है। एक बार हम इधर को और करेंगे। ये देखिए ये हमारी ऊन इस साइड आ गई है। अब हम ये सारे फंदे माइनस कर देंगे। हम उल्टी सिलाई ही बनाते आ रहे हैं, हम उल्टी सिलाई से ही इन्हें माइनस करेंगे। ये 17 फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। और इसके बाद हम देखिए इस तरीके से एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा इसके पीछे से इस तरीके से उतार देंगे। एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा हम ये उतार देंगे। इस तरीके से ये हम सारे फंदे बंद कर लेंगे। 17 फंदे हमारे रह जाएंगे इस साइड, वहां तक हमें बंद करने हैं। देखिए इतने हो गए हैं हमारे। अब हम इस तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से माइनस कर रहे हैं। अब हम फंदे गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये वाला 17। इनको हम ये बुन लेंगे। बिल्कुल इतनी ही सिलाई बुन लेंगे जितनी इस साइड बनाई है। अब हम इसे इस
इसके ऊपर इस तरीके से ले लेंगे। देखिए ये भी हमें 3 सिलाई उभरी वाली, ये वाली 1 2 3 इस टाइप की बनानी है। ये 5 लाइंस में हमारी पूरी हो जाएंगी। देखिए जैसे हमने इस साइड बनाया है, ऐसे ही हमें इस साइड थोड़ा सा और बना लेना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको इसका बताते हैं। देखिए इसमें भी हमने इसी तरीके से किया है। ये 17 फंदे हमने यहाँ पर रोक लिए हैं। यहाँ पर हमने जो घटाए हैं उस साइड हमने ये 17 उस साइड रोके हैं, पीछे वाले में 17 हमने इसमें रोके हैं। बाकी ये जो फंदे थे हमारे, इसमें 32 थे, 17 रोक लिए हैं और ये 15 हमने ये बंद कर दिए हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल सीधे सीधे एक साथ बंद कर देना है, घटाना कहीं नहीं है, एक साथ बंद कर देना है। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 रो हमें और बुननी है। ये उभरी उभरी रो गिन के बताई है मैंने, ये 7 और बुननी है। इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। अब हम इसे तैयार करके आपको बताते हैं और ये वाले भी हम थोड़ा सा जितना ये है इतना ये पूरा कर लेंगे।